ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। और हम लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज जो 8A है हमारा, उसके सारे एक्सरसाइज को पार्ट वाइज करके हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था, बना लिया था। अब हम लोग इसके 8B एक्सरसाइज पे आए हुए हैं। तो 8B में मैं तुम्हें बता दूं, जितने भी तुम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में डील करने वाले हो, तो सारे के सारे जो है वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो तुम्हें अगर वर्ड प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होता है तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखना चालू कर देना होगा कि आखिर ये क्वेश्चंस कह किस तरह रहे हैं और बन किस तरीके से रह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है तुम्हारे एक्सरसाइज 8B का, वो हमारा सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। 8:3 तुम्हारा एक मतलब रेशियो दिया हुआ है 2 नंबर्स का, ठीक है। और यहाँ पे जो है तुम लोग को बता दिया है कि सम ऑफ द नंबर्स जो है वो तुम्हारा 143 है। तो नंबर्स बताना है कि वो नंबर्स कितने हैं, क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे मानना होगा लेट द नंबर्स बी 8x एंड 3x, ये तुम्हारा नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे तुम लिखोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन जो है हमें बता रहा है कि 8x और 3x को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमारा इक्वल होगा 143 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 11x और ये वैल्यू हमारा हो गया 143। तो जब x का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं तो वो हो रहा है हमारा 143/11, और इसे जब हम लोग कट कर रहे हैं तो ये हमारा 13 दे रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि x का वैल्यू जो आएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा 13 आएगा। अब ये मत समझना कि ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर तुम इसी को आंसर लिखने लगोगे तो वो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। आंसर जो है वो तुम्हारा 8x और 3x होगा, ठीक है। तो 8 तुम्हारा यहाँ हो गया और x की जगह पे 13 लिख दिया। और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है वो तुम्हारा आ जाएगा, जो कि आंसर तुम्हारा कितना है, वो है तुम्हारा 104, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 3 × 13 को जब मल्टीप्लाई किए तो वो हमारा दे दिया 39, और ये वैल्यू तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग समझते हैं अर्थ क्या है, उसके बाद इसे सॉल्यूशन करना चालू करेंगे, ठीक है। तो 2/3 ऑफ ए नंबर, ये हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या मानना होगा कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले x नंबर मान लिया कि कोई भी नंबर जो है x है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब हम लोग उसका 2/3 करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 2/3 ऑफ x कर दिए। इसका मतलब ऑलवेज इक्वल टू होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा ये हो गया 20 लेस देन ओरिजिनल नंबर। तो लेस देन का मतलब वो हमारा बाद में आएगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा पहले आ गया, उसमें से 20 हमारा कम है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लिख दिया। तो ये वैल्यू हमारा आ गया 2/3x और माइनस में x आ जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हमारा आया 2x - 3x इक्वल टू हमारा -20। तो ओवरऑल जब हम लोग इसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो इस केस में हमारा आ रहा है कितना, -x और इक्वल टू में -60। तो ओवरऑल हम लोग इसे कैलकुलेट किए तो आंसर जो हमारा आ गया वो हमारा कितना आ गया, 60। तो जो हमारा नंबर है वो कितना हो गया, वो हमारा 60 नंबर हो जाएगा। समझ में आया। एक बार आंसर को मिला लेते हैं कि क्या ये आंसर मैच किया या नहीं किया। तो आंसर नंबर हमारा जो 2 का आंसर है वो 60 बिल्कुल भी मैच कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लिखते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करना चालू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स मान लिए। तो इसका नंबर जो है ये बोल रहा है 4/5, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। 4/5 का मतलब 4/5 होगा, ठीक है। और इसका मतलब ऑलवेज इक्वल टू होगा 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो 10 मोर देन है तो ये जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर,
तो 10 प्लस 2/3 ऑफ द नंबर यानी x, ठीक है। तो ये हो गया 4x/5 और इधर माइनस में 3x हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 15 हो गया। ये हमारा 12x हो जाएगा, माइनस में हमारा 10x हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने सॉल्व किया इसे तो ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 2x हो जा रहा है और ये भाई 15 आ जा रहा है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 150 और 150x इज इक्वल टू 75 आ रहा है। अब देखो हमारा मैच करा के आंसर देखते हैं मैच किया या नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 8B का जो थर्ड नंबर का आंसर है वो हमारा 75 बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिखते हैं। तो चलो चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लिया। अब जरा समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का अर्थ क्या है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो गलती पक्का होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो ट्विस्टिंग क्वेश्चन है और कितने बच्चे तो केवल क्वेश्चन नंबर 4 को ही देखने के लिए यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक तुम देख चुके हो वीडियो को तो लाइक करो, वीडियो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 24 पार्ट को जब हम लोग 2 भागों में बांटते हैं तो जो पहला पार्ट है अगर उसको 7 टाइम्स यानी 7 गुना कर देते हैं और दूसरा पार्ट को 5 गुना कर देने के बाद जब ऐड कर रहे हैं तो वो टोटल वैल्यू 146 बन रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और सुनो। 24 को 2 भागों में बांटना है। सबसे पहले 24 हम लोगों ने ले लिया। अगर मान लेते हैं x जो है हमारा पहला पार्ट है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर तुम यहाँ पे y लोगे तो उस तरीके से भी बन जाएगा लेकिन तुम्हें बनाने नहीं आएगा। यहाँ पे सेकंड जो है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के केस नहीं है से तुम्हें आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही अभी तुम्हें पढ़ना है तो यहाँ पे तुम y नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लेना होगा? तुम्हें लेना होगा 24 माइनस x। अब देखो ये वाला वैल्यू हम लोगों ने कैसे लिया तो देखो जरा मैं समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, उसमें से मैंने बोला कि पहला जो 4 रुपया है वो तुमने राहुल को दे दिया, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि अब तुम्हारे पास कितना बचा है, तो तुम बोलोगे 6। और ये 6 कैसे आया? तो पहला जो तुमने दे दिया था उसमें उसको अगर तुम फाइनल रिजल्ट में से घटाते तो वो तुम्हारा 6 के इक्वल आ जा रहा था। तो सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये तुम्हें अगर क्लियर हो गया हो तो इसे हम लोग अब क्लियर करते हैं और अगला पार्ट में आते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लाइन बाई लाइन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड सेकेंड पार्ट बी 24 माइनस x। ये वैल्यू हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख दिए। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोगों ने 7 टाइम्स फर्स्ट को किए हैं, ठीक है। फिर ऐड किए हैं 5 टाइम्स जो है वो हम लोगों ने किसको ऐड किया? 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू हो गया और ये दोनों को जब जोड़े तो ये हमारा आ गया 146। तो ये हमारा 146 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखो ये जो वैल्यू है ये हमारा 7x हो गया, ये हमारा 120 हो गया तो यहाँ पे 120 लिख दिए और ये वैल्यू -5x हो गया और ये हमारा इक्वल आ गया 146 के। अब देखो ये इससे घटा तो ये हमारा 2x हो गया, ये इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो ये इधर आकर 26 कर देगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया? तो 13 आ गया। अब तुम x का वैल्यू यहीं से केवल लिख दोगे आंसर तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें बताना है ईच पार्ट यानी सारे पार्ट को बताना है। तो पहले 2 पार्ट लिए थे, क्वेश्चन में बोला गया है 2 पार्ट, तो तुम्हें 2 पार्ट भी बताना होगा। पहला पार्ट तुम्हारा 13 आ गया तो दूसरा पार्ट जो है अगर 14 में से घटा दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा। 14 में से 13 घटाओगे तो कितना, सॉरी 24 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा? वो आएगा तुम्हारा 11। तो सेकेंड पार्ट 11 आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट 13 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद बन जाएगा। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो बनेगी तो तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। पर फाइंड द नंबर whose fifth part increased by 5। अगर कोई नंबर मान लेते हैं x है, अगर उसका 5वां भाग करते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं 5, ठीक है, तो वो वैल्यू इक्वल होगा, इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5। तो फोर्थ पार्ट किसी नंबर का हम लोगों ने यहाँ कर दिया और वो डिमिनिश्ड है, यानी घटाव हो रहा है 5 से। तो ये वैल्यू हमें बताना है कि आखिर कितना आएगा। तो इस केस में देखो, यहाँ पे हम लोग इस लाइक टर्म को इधर ला लेंगे और उसके बाद इस लाइक टर्म को इधर ला लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम लोग इसे सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने लेट द नंबर बी एक्स लिख लिया। अब देखो यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स यहाँ पे लिख देने के बाद अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि फिफ्थ पार्ट करना है। तो एक्स बाई फिफ्थ हो गया हमारा, ये थोड़ा सा इसके नीचे लिख दो, यहाँ पे एक्स बाई 5 हो गया, प्लस करना है 5 से, और ये इक्वल किसके हैं, तो ये इक्वल है हमारा एक्स बाई 4 माइनस 5 के, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। अब जरा इसे हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा प्लस है, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो तुम चाहो तो इसे इधर लाओ या फिर इसे इधर भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है अंत में उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म यानी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ला लेते हैं। तो एक्स बाई 5 इसे कर दिए, माइनस में एक्स बाई 4 इधर कर दिए और इधर -5 और -5 कर दिए। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल ये चीज़ें कर दिया है। अब देखो ये इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये हमारा 4x हो जाएगा, ये हमारा 5x हो जाएगा, ये हमारा -10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा आ गया -x/20 इक्वल टू में -10। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हमारा वर्ड आया तो ये हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 200, ये इधर से इधर कैंसिल कर देगा और जो वैल्यू हमारा आ रहा है x के इक्वल वो हमारा 200 आ रहा है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वो कौन सा नंबर है, तो वो 200 नंबर होगा। अगर तुम आंसर मिलाने जाओ तो आंसर जो है तुम्हारा वो बिल्कुल सही निकला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। टोटल क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारा 27 या 28 होगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो है 27 है, ठीक है। तो उन सारे कोई को हम लोग बनाने वाले हैं और सारे कोई को 5-5 करके पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल 5 बनाएंगे, लास्ट वाले पार्ट में 2 ज़्यादा कर देंगे तो 27 हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो बाकी के जो पार्ट हैं वो चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तुम्हें जाना है चैनल पे, प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है, उनमें सारे जो भी क्वेश्चंस है वो हमारा वहाँ पे अपलोडेड है, तुम वहाँ से जाकर देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो तुम्हें चैनल पे जाकर वैसे ही देखना है जैसे मैंने बताया था। तब तक के लिए जुड़े रहो।